आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारतीय जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। हर हिंदुस्तानी के दिल से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान को माफ मत करना, इस शहादत को बेकार ना जाने देना। लेकिन ईद के बेहद पाक मौके पर पाकिस्तान का गुनाह ऐसा है कि खुदा भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। ऊपर वाला भी देख रहा है कि किस तरह 1 साल के मासूम ने दी है अपने शहीद पिता को मुखाग्नि। पाकिस्तान के इस गुनाह की माफी कभी नहीं हो सकती। शहीद संदीप जाधव को आखिरी सलाम। एक साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम दर्शन को उमड़ा सैलाब। पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे, पाकिस्तान, 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 भारत माता की जय से गूंजा गांव। भारत माता की वंदे, वंदे। ये एक शहीद का बेटा शिवम है। शायद अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था कि देश के दुश्मनों ने पिता का साया सिर से छीन लिया। आज इस मासूम का पहला जन्मदिन है। जिस मौके पर पिता ने सरहद से घर आने का वायदा किया था, आज वो तिरंगे पर लिपटकर अपने गांव पहुंचा। घर में जिस बेटे के जन्मदिन के जश्न की तैयारी चल रही थी, वो पिता की अंतिम विदाई में तब्दील हो गई। जिन हाथों को पकड़कर पिता से दुनिया समझनी थी, आज वो हाथ पिता को मुखाग्नि दे रहे हैं। ये शहीद संदीप जाधव के 2 मासूम हैं, जिन्हें शहीद का मतलब भी नहीं पता होगा। लेकिन ये तस्वीरें इस शब्द के अहमियत को बताने के लिए काफी है। दूर दूर तक लोग सिर्फ भारत माँ के इस लाल के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। आंखें नम हैं, लेकिन दिलों में गुस्सा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। गुस्से का उबाल आपको इन आवाजों में मिल जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये नारे एक ऐसे मुल्क की कहानी बयां कर रहे हैं जहां नफरत, साजिश और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये तस्वीरें पूंछ में शहीद हुए संदीप जाधव के गांव गोकुल की हैं, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत माता की वंदे, वंदे, वंदे। गोलियों की सलामी और भारत माता की जय के नारों से पूरा इलाका हिल गया। क्या महिला, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, हर कोई देश के इस बहादुर जवान को आखिरी बार देख लेना चाहता था। पाकिस्तान की दरिंदगी देखिए। शहीद के शव के साथ भी बर्बरता की और संदीप का शव काटकर ले गए। यहाँ मौजूद हर शख्स के दिल में गुस्सा है, जो पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है। आपलं शासन हे डोळे लावून का बसलं, मला हे विचारायचं जसं का त्यांचे करत नाही। कुठपर्यंत चालायचं, असं कुठपर्यंत वीरमरण घ्यायचे आपल्या सैनिकांनी। 2 दिन पहले पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में भारतीय सेना के 15 मराठालाई रेजिमेंट के गश्त कर रहे जवानों पर हमला किया था। ये करतूत पाकिस्तान की बैट ने की थी। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे। इसमें नायक संदीप जाधव शामिल थे। बैट ने दरिंदगी दिखाते हुए दोनों शहीदों का सिर काट दिया था। संदीप की उम्र 35 साल थी और वो 15 सालों से देश की सेवा कर रहे थे। पाकिस्तान की इस करतूत का अब एक ही जवाब है, बदला, जो पूरा देश चाह रहा है। आखिर कब तक संदीप जैसे बहादुर जांबाज शहीद होते रहेंगे? आज तक ब्यूरो। तो एक ओर संदीप जाधव का परिवार है, तो दूसरी ओर शहीद श्रावण माने का परिवार। कोल्हापुर में जब श्रावण माने का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, तो पूरे गांव ने इस वीर सपूत को नम आंखों से आखिरी सलामी दी। शहीद श्रवण को सलाम। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पाकिस्तान पर फूटा गुस्सा।
जिस वक्त माँ बेटे की शादी के सपने सजा रही थी, एक बहू की तलाश कर रही थी, उस वक्त देश के दुश्मनों ने साजिश रचकर उसकी कोख सूनी कर दी। ये दर्द उस परिवार का है जिसके बहादुर बेटे श्रवण माने को पाकिस्तान ने धोखे से मार दिया। आज जब श्रवण माने का पार्थिव शरीर कोल्हापुर में उसके गांव पहुंचा तो हर कोई भारत मां के इस सच्चे सपूत के आखिरी दर्शन करने पहुंचा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ लोगों का हुजूम ही दिखेगा। पाकिस्तान को लेकर गुस्से का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सड़क पर लोगों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए और जमकर नारेबाजी की। उनका अभिमान है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गया, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी को ये इधर पे भारत पाकिस्तान बाउंड्री पे ये वो चल रहा है, इसका एक ही बार उन्होंने देखना चाहिए कि आरे पार की लड़ाई होनी ही चाहिए। मुझे फख्र भी है और कि मेरा मतलब एक जिगरी दोस्त एक अपने देश के लिए शहीद हो गया। श्रवण माने की उम्र महज 25 साल थी और उसका पूरा परिवार देश की सेवा में समर्पित था। श्रवण के पिता भी पूर्व सैनिक थे, वहीं भाई भी सेना में है। 4 साल पहले श्रवण भारतीय सेना में शामिल हुए थे। देश को जहां शहीदों पर गर्व है, वहीं लगातार शहादत को लेकर आक्रोश। ऐसी तस्वीरें गुस्सा पैदा करती हैं उस पाकिस्तान के लिए जिसका अमन और शांति से कोई लेना देना नहीं है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 दिन पहले पुंछ में भारतीय सैनिकों पर हमला किया। मराठा रेजिमेंट के दोनों जवान गश्त कर रहे थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ऐसे ही छिपकर वार करने के लिए बनाई गई है। आपको बताते हैं कि कैसे देश के दुश्मनों ने किया हमारे जवानों पर हमला। हरियाली से भरी ये पहाड़ियां गुरुवार दोपहर गोलियों की गूंज से दहल उठी। ऊपर के हिस्से में पहाड़ियों पर जो घर आपको नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं और नीचे की तरफ है हिंदुस्तान। इस इलाके को बांटती है एक लाइन, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इलाका है जम्मू कश्मीर के पुंछ के चक्का कबाब का। गुरुवार दोपहर जब भारतीय सेना के जवान अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ बैठे पाकिस्तानी उन्हें शिकार बनाने की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान की बैट टीम ने घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने बैट के इस ऑपरेशन को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के 2 जवानों को मार गिराया गया। एक जवान का शव तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही पड़ा रहा, जबकि पाकिस्तानी चौकियों से चल रही फायरिंग के बीच एक शव को बैट की टीम पाकिस्तान ले जाने में कामयाब है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी होती रही, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम भारतीय सीमा में करीब 600 मीटर अंदर आ गई थी। पुंछ इलाके में पाकिस्तानी बैट टीम का ये तीसरा हमला था। इससे पहले हुए हमले में भी बैट ने 2 जवानों को शहीद कर दिया था और उनके शवों के साथ बर्बरता की थी। पाक की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट ऐसी टीम है जिसमें पाक सेना और आतंकी दोनों होते हैं। इनका काम मौका मिलते ही एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला करना होता है। सीमा पर जितने भी जवानों के शव के साथ बर्बरता हुई है उसके पीछे बैट का ही हाथ है। यह हमला रमजान के पाक महीने में किया गया। 2013 में भी रमजान के महीने में ठीक इसी वक्त ऐसे ही हमले को अंजाम दिया गया। चक्का दा बाग वो इलाका है जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ट्रेड का केंद्र है। इस सीमा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सामान भारत आता है और भारत से पाकिस्तान जाता है, लेकिन लगता है इस तरह के हमले कर पाकिस्तान ये रास्ता भी बंद कर देना चाहता है। ये इलाका जो है सारा जो है
पाकिस्तान का तेतरी नोट इलाका है, जहां पर कि रावलाकोट जो है वहां पर जो जनरल एरिया पाकिस्तान का यही इलाका है, जो कि चक्कादा बाग जो है ट्रेड सेंटर से ये नीचे का जो इलाका है, वो सारा जो इलाका है वो ये आप देख रहे हैं कि सामने का इलाका है, ये जो है ट्रेड सेंटर है चक्कादा बाग। यहीं से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पैसेंजर्स जाते हैं जो रूट परमिट लेकर, और यहीं से जो है ट्रेड चलता है। इस इलाके में रहने वालों की मांग है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे? हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अब बर्दाश्त की हद जो है वो बढ़ चुकी है, अब आपको कुछ एक्शन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम है तो इंडिया क्यों नहीं बना सकता? अपनी एक्शन टीम बनानी चाहिए, ताकि हमारे अगर जवानों का इस तरह से बर्बरता हरकत कर रहे हैं तो हम ही जाकर उनके साथ ऐसा ही कार्रवाई करें। देश के गद्दारों को देश ही सुरक्षा क्यों दे रहा है? ये बड़ा सवाल आज हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है। जो अलगाववादी पाकिस्तान से पैसा लेकर देश में आग लगाते हैं, जो अलगाववादी सुरक्षा बलों पर हमलों की हिमायत करते हैं, उन्हें सुरक्षा देने का भला क्या औचित्य है? जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया ने भी यही सवाल उठाया है, जबकि डीएसपी की हत्या में आरोप में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी टीम भी बना दी गई है। This is the most irreligious possible act that could have happened in the name of religion, and the most un-Islamic during the holy Islamic month of Ramzan. कश्मीर में अलगाववादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डीएसपी अयूब की पीट कर हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में। हुर्रियत नेताओं पर शिकंजा कसना भी शुरू हो गया है। पुलिस ने यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें तसल्ली दी और सख्त कार्रवाई। डीएसपी की हत्या के बाद अलगाववादियों को दी जा रही सुरक्षा का मसला भी एक बार फिर सरगर्म हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया ने भी हुर्रियत नेताओं को दी जा रही सुरक्षा पर सवाल उठाया है। When they started manhandling him in self-defense, he took out his personal weapon, and he has a right under law to defend himself. In the process, he fired 2-3 rounds, and then this mob went crazy and lynched him.